नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो पिछला वीडियो आपने उम्मीद करता हूँ कि देखा होगा, अच्छे से देखा होगा और बहुत सारा मतलब एज एक्सपेक्टेड प्यार भी आया है। तो आज के इस वीडियो में अपन जो करने वाले हैं वो परसेंटेज का अगला पार्ट करने वाले हैं। परसेंटेज को अपन ने इतनी तवज्जो या फिर इतना समय क्यों दिया, इसका कारण सीधा सा ये है कि जो परसेंटेज है वो लगभग 4 से 5 टॉपिक से जुड़ा हुआ है, एसआई से, सीआई से और रेशो से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट। तो परसेंटेज की अगर अपन बात करें तो परसेंटेज ओवरऑल जो है आपको 15 से 20 नंबर एग्जाम में दिलाता है। इसलिए अपन परसेंटेज को इतना समय भी दे रहे हैं। परसेंटेज सीख लिया मतलब बाकी आगे आने वाले वीडियोस में, आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको लगभग जीरो दिक्कत आएगी, जिन टॉपिक्स का मैं नाम ले रहा हूँ। ठीक है, तो परसेंटेज में इतना समय लग रहा है। बाकी जो भी आगे वीडियोस आएंगे, जो भी आगे अपन चैप्टर्स करेंगे, उनको एक एक वीडियो में ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। चाहे उनमें 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितने भी समय का टॉपिक होगा उतना समय अपन लेंगे, सारे टॉपिक टाइप्स करेंगे और पीवाईक्यू के साथ करेंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना जो टाइप है सबसे पहले परसेंटेज का, वो है इफेक्टिव परसेंटेज। अब इफेक्टिव परसेंटेज का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपसे ये कहा कि मैंने कोई नंबर लिया और उसको मैंने पहले बढ़ाया 10% और फिर से उसको मैंने बढ़ा दिया, मान लो 10%। एक नंबर लिया मैंने और मैंने कहा कि मैंने उसको एक बार 10% बढ़ाया और फिर से 10% बढ़ाया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अब इसके 3-4 तरीके होते हैं। मैं तीनों चारों तरीके डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, क्या क्या होते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे, पहला तरीका तो कुछ वैल्यू एज्यूम कर लो। क्या कर लो? कुछ वैल्यू एज्यूम कर लो। अब जैसे कुछ वैल्यू एज्यूम करने का मतलब क्या है, और ये तरीका मैं बस खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको यूज नहीं करना है। उसका कारण क्या है कि वैल्यू एज्यूम करने में कभी कभी क्या हो जाएगा कि आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये खाली मैं समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लो मेरे पास में कोई नंबर था 100। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि पहले मैंने इसको 10% बढ़ाया। अब जो भी नंबर आएगा इसको मैंने फिर से क्या कर दिया, 10% बढ़ा दिया। ठीक है, ये प्लस का मतलब 10% है। अगर मैं 100 को 10% बढ़ाता हूं तो आप सभी को पता है कि 100 का जो 10% है वो कितना होता है। 100 का 10% कितना होगा? 10 ही होगा। तो मतलब 10% जोड़ रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि नंबर में भी कितना ही जोड़ रहा हूँ, 10 ही जोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। अच्छा, कल सभी को पता होगा ना कि आपने किससे निकाला था? 100 का अगर मुझे 10% निकालना है, इसका मतलब क्या करूंगा, मैं 10% का गुणा कर दूंगा। और यहाँ पर जो 10% है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10 होती है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो मेरे पास में 100 का 10% कितना बन गया? 10 बन गया। कितना बन गया? 10। तो यहाँ पर 10 जोड़ दिया, कितना आ गया? 110। अब फिर 110 को मैंने 10% बढ़ाया, तो 110 को 10% बढ़ाने का मतलब क्या है? 110 का 10% निकालो पहले, कितना आ जाएगा? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो यहाँ से 110 में मैं 11 जोड़ दूंगा, कितना आ जाएगा? ये 121 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पहले नंबर 100 था, अभी फाइनल कितना हो गया है? 121 है। पहले जो इनिशियल नंबर था, इनिशियल नंबर था मतलब कि जो प्रारंभिक नंबर था हमारे पास में प्रारंभ में, वो क्या था? 100 था। और अभी वर्तमान में कितना हो गया है? वर्तमान में मेरे पास में 121 हो गया। तो 100 से 121 हुआ है, मतलब जो नंबर है वो कितने से इंक्रीज हो गया? 21 से। कितने से बढ़ गया? 21 से बढ़ गया। मतलब 21 से बड़ा है नंबर। 21 बड़ा है, किस पे बड़ा है? 100 पर। इनिशियल नंबर जो था अपना, प्रारंभिक नंबर क्या था? 100 था। इनटू क्या कर देंगे अपन? 100% कर देंगे। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे पास में? 21%। कितना आ जाएगा? 21%। मतलब जो मेरे पास में 10%, 10% इसका इफेक्टिव परसेंटेज की मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा? 21% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 21% आ जाएगा। अब अगला जो तरीका है इसको करने का, वो तरीका है फॉर्मूला। और यही अपन लगभग 40 से 50% इसी को यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है x+y+xy/100। अब यहाँ पर x जैसे 10-10 आपको सेम वैल्यू दिख रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भाई, यहाँ इस वाले 10 को x मान लूंगा, इसको y मान लूंगा, इसको x इसको y, किसी को भी x y मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर x की जगह मैंने कितना रख दिया? 10 रख दिया। y की जगह मैंने कितना रख दिया? 10 रख दिया। x की जगह फिर से कितना रखा? 10। फिर y की जगह कितना रखा? 10 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला लग गया। तो 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो 1 × 1 कितना बनेगा? 1 ही बनेगा। 10 और 10 कितना बन जाएगा? 20+1 बराबर कितना हो जाएगा? 21%। तो यहाँ से 10 और 10 का जो इफेक्टिव परसेंट आएगा वो कितना आएगा? 21% आएगा। जो तीसरा तरीका है वो होता है रेशियो का। क्या होता है? रेशियो वाला। जैसे यहाँ पर 10% से मैंने किसी चीज को इंक्रीज करा तो इसकी फ्रैक्शन कितनी बनेगी? 1/10।
दूसरा 10% से अपन ने किसी चीज को बढ़ाया तो कितना बनेगा, 1/10 बनेगा। अगर मैं इसका रेशियो बनाऊं 1/10 का, तो पहले नंबर 10 था, अभी 1 बढ़ गया तो कितना हो गया होगा, 11। मतलब इसका रेशियो कितना बना, 10/11। कल भी सीखा था अपन ने। यहाँ पर 10% इसको इंक्रीज करा अपन ने, तो पहले 10 था नंबर, अभी 1 बढ़ गया, तो मतलब कितना हो जाएगा, 10/11। ये भी वही बनेगा। कुछ नहीं करना, इन दोनों का गुणा कर देना, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 100। 20 मत बोल देना, 11 × 11 121। मतलब नंबर 100 था, अभी 121 हो गया, कितने से बढ़ा, 21 से। किस पर, 100 पर, इंटू कितना हो जाएगा, 100%। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास में, 21%। कितना आ जाएगा, 21%। ठीक है। तो इफेक्टिव रेट निकालने का ये सबसे इफेक्टिव तरीका है, या तो रेशो से कर लो या फिर फॉर्मूले से कर लो। ठीक है। इफेक्टिव परसेंटेज समझ में आया क्या होता है, कि जब मैं किसी नंबर को, किसी भी चीज को 2 बार कंटिन्यूसली बढ़ा देता हूँ, क्या कह दिया मैंने कि 10% बढ़ाया, फिर से 10% बढ़ा दिया। ठीक है। तो उसमें एक चीज कॉमन रह जाती है कि भाई 10% बढ़ाया, फिर नंबर आया, फिर उसको 10% बढ़ाया, तो उसको क्या कह दिया जाता है, शॉर्ट में इफेक्टिव परसेंट कह दिया जाता है। जैसे यहाँ पर अब इस चीज को, जैसे या तो आपने क्या करा, दोनों जगह सेम सेम वैल्यू थी। अब ऐसा हो सकता है, यहाँ पर इसके मैं 4 केसेस आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। केस वन क्या है, जो भी अपन ने देखा कि दोनों नंबर को मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। पहले इसको 10% से बढ़ाया, फिर इसको 20% से बढ़ाया। जैसे अगर इसको मैंने 10% से बढ़ाया है, नंबर चल जाएगा ना। जैसे मान लो मैंने इसको बोल दिया कि जो गोला था, इसकी टोटल वैल्यू 100 थी। ठीक है। अगर मैंने इसको 10% से इंक्रीज करा है, तो 100 का 10% कितना होगा, मतलब एक्चुअल में भी ऐसा कलर बताओ जो दोनों पे चले। व्हाइट दोनों पे चल जाएगा शायद। हाँ। देखो, ये 100 था, इसको 10% बढ़ाया, मतलब इसका 10% कितना होता है, 10 ही होता है। कितना होता है, 10 ही होता है, यहाँ लिख देता हूँ भाई। ठीक है। 10 ही होता है, तो 100 को 10% बढ़ाया, मतलब कितना हो गया नंबर, 110 हो गया। अब फिर मैंने 110 को 20% बढ़ा दिया। अब 110 का 20% कितना होता है, आपको निकाल के दिखा देता हूं। 20 और परसेंटेज मतलब कितना, 100। तो 20 से 20 कट गया, कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22। तो यहां पर मेरे पास में कितना जुड़ जाएगा, 22 ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 132। कितना आ जाएगा, 132। तो पहले नंबर 100 था, अभी कितना हो गया, 132। तो यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 32 का। और किस पर हुआ, 100 पर, इंटू कितना हो जाएगा, 100%। तो 20 से 20 कितना आ जाएगा आपके पास में, 32%। कितना आ जाएगा, 32%। फॉर्मूले से अगर इसे करेंगे तो फॉर्मूला लगा दो, x+y+xy/100। तो यहाँ पर x की जगह कितना रख दूंगा, 10 रख दूंगा। y की जगह कितना, 20 + 10 इंटू 20 अपॉन कितना, 100। तो 20 से 20 कैंसिल, 10 और 20 कितना, 30, प्लस यहाँ पर 2 × 1 कितना, 2। तो कितना आ जाएगा, 32%। कितना आ जाएगा, 32%। बता, क्लियर हुआ। ठीक है। दूसरा केस इसका क्या है, पहला केस क्या है कि दोनों नंबर को मैंने एक साथ बढ़ा दिया। दूसरा क्या है कि दोनों को एक साथ घटा दिया। दोनों बार क्या कर दिया, घटा दिया। अभी क्या था कि दोनों बार इंक्रीज हो रहा था, अभी सक्सेसिव क्या कर दिया मैंने, डिक्रीज कर दिया। जैसे नंबर यहाँ पर मैंने फिर से मान लिया कि 100 था, क्या मान लिया, 100 था। तो 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। तो इस बार मैं क्या कर दूंगा, माइनस करूंगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा है। तो 100 - 10 कितना हो जाएगा, 90। कितना हो जाएगा, 90। अब 90 में से फिर 20% घटा रहे, तो 90 का 20% कितना होगा भाई, ये होगा 18। कितना होगा, 18। तो मैंने यहां से 18 माइनस कर दिया, तो कितना होगा आपके पास में, 90 में से 18 जाएगा तो 72। कितना हो जाएगा, 72। पहले नंबर 100 था, अभी कितना हो गया है, 72। मतलब कितने का डिक्रीज हुआ है, कितने का कमी हुई, 28 की। किस पर, 100 पर, इंटू कितना हो जाएगा, 100%। तो 20 से 20 कैंसिल, कितना आ जाएगा आपके पास में, 28%। मतलब 28% का क्या हुआ, माइनस आने का मतलब कि आपके पास में डिक्रीज हुआ है। अब फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, x+y+xy/100। फॉर्मूला चेंज नहीं करना, बस जो चिन्ह दिए हैं उन्हीं के साथ में आपको लगाना है। अगर घटाने का बोल रहा है तो माइनस लगाना है, बढ़ाने का बोल रहा है तो प्लस लगाना है। तो घटाने का बोल रहा है मतलब कितना होगा आपके पास में, माइनस का 10 x की जगह, y की जगह कितना होगा, माइनस का 20, प्लस प्लस लगा, प्लस रहने तो कोई दिक्कत नहीं। x की जगह कितना रखूंगा मैं, माइनस का 10, माइनस लगा इसलिए कोष्टक लगा दिया। y की जगह कितना रखूंगा मैं, माइनस का 20, बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10 और 10 कितना हो जाएगा, देखो दोनों माइनस की इसलिए क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो माइनस का 30, प्लस ये गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इंटू कितना हो जाएगा, 20 × 10 200, बटे कितना है, 100 है। तो 20 से 20 कैंसिल, -30 + 2 माइनस आएगा। माइनस आने का मतलब क्या हो जाएगा,
कि ये डिक्रीज हुआ है 28% का। बताओ क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। तीसरा केस क्या बनेगा, तीसरा केस ये बना कि पहले मैंने बढ़ाया फिर घटा दिया। पहले मैंने क्या करा, पहले बढ़ाया और फिर क्या कर दिया, घटा दिया। अब पहले बढ़ाया, जैसे मान लो मैंने नंबर क्या बोला 100 था, 10% घटाने का मतलब क्या हुआ कि 10 घटा दिया तो कितना बन जाएगा 90। फिर 90 का 20% कितना होता है, अभी बताया था 18 होता है, तो 18 क्या कर दूंगा मैं, सॉरी जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये 90 नहीं बनेगा, कितना बनेगा 110 बनेगा। और 110 का 20% कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, तो 22 क्या कर दो इसमें से घटा दो, तो 110 में से 22 जाएगा, कितना बच जाएगा 88, मतलब 88। तो पहले नंबर 100 था, अभी 88 हो गया, तो कितने का डिक्रीज हो गया आपका, हो गया सर 12 का। किस पर, 100 पर, इंटू कितना 100%, तो 20 से 20 कैंसिल, कितना आ जाएगा 12%। इसमें फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, फॉर्मूला वही है, क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। x की जगह कितना रखूंगा +10, y की जगह कितना रखूंगा -20, प्लस 10 इंटू का y की जगह -20 रखा, बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 10 - 20, माइनस का कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर माइनस का कितना आएगा, ऊपर लिख रहा हूँ माइनस का 200, बटे कितना 100, तो 20 से 20 कैंसिल, यहाँ पर -10 है, माइनस और प्लस कितना होगा, माइनस होगा, 10 - 2 कितना आ जाएगा 12%, किसका, माइनस का। माइनस में आने का मतलब क्या हुआ कि डिक्रीज हुआ होगा, कम हुआ होगा, ठीक है। अब इसका चौथा केस और देख लेते हैं। चौथा केस क्या है कि एक बार मैंने घटा दिया, एक बार बढ़ा दिया, ठीक है। चारों केस आपके सामने आ गए। क्या हुआ, एक बार तो क्या हो रहा था, दोनों को बढ़ा रहे थे, दूसरी बार में क्या हुआ, दोनों को घटा रहे थे, तीसरी बार में क्या हुआ, एक बार बढ़ाया एक बार घटा दिया, और चौथी बार में क्या हुआ कि एक बार घटाया फिर बढ़ा दिया। अब यहां पर मैंने बोला कि मेरे पास में नंबर था 100, फिर मैंने उसको 10% घटाया तो कितना बच गया 90, फिर 20% बढ़ाया तो 90 का 20% कितना होता है 18, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में 108 आ जाएगा। तो 100 से 108 हो गया, कितना हो जाएगा ये 8%, कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। अगर मैं इसको फॉर्मूले में उतारने की बात करूं तो फॉर्मूले कैसा बनेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। x की जगह कितना रख दूंगा माइनस का 10, y की जगह कितना रखूंगा प्लस का 20, ये कितना आ जाएगा माइनस का 10 इंटू 20 बटे कितना 100, तो कितना आ जाएगा आपके पास में 10 प्लस माइनस का 200 बटे 100, 20 से 20 कैंसिल, 10 - 2 कितना आ जाएगा 8%, प्लस का आया, ठीक है। अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास में तीन चीज आ जाए एक साथ में, जैसे प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो उसका फॉर्मूला क्या है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000। वैसे बता दिया रटने के लिए, लेकिन ये फॉर्मूला लगाना नहीं है। लगाना नहीं है तो क्या करना है कि पहले इन दोनों को एक्स प्लस वाई प्लस जेड से कन्वर्ट करना, सिंगल आ जाएगा, और जो भी सिंगल आएगा इस जेड के साथ ऐड कर देना। जैसे इसका एक एग्जांपल दे देता हूं मैंने कहा कि 10% बढ़ाया एक संख्या को, फिर उसके बाद 20% बढ़ाया एक संख्या को, और उसके बाद फिर 10% बढ़ाया। तो पहले 10 और 20 को कनेक्ट करो, 10 और 20 को कनेक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, मैं अभी बताया था 32%, ठीक है। फिर क्या करना, इस 10 और 32 में लगा देना x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो आपके पास में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी सब तो बता दिया, क्वेश्चंस कर लेते अपन कुछ। ए का वेतन पहले 40% बढ़ाया फिर 20% घटाया गया, कुल मिलाकर ए का वेतन कितना बढ़ा। तो पहले मैंने क्या करा, इसमें पहले 40% बढ़ा फिर 20% घटा। अब यहां तो क्लियर वैल्यू दिख रही है तो अपन डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूला। जो फ्रैक्शन वाला तरीका मैंने आपको बताया था रेशियो वाला, वो तभी यूज करना जब ऐसी कोई नंबर आ जाए जिसको आप फॉर्मूले में नहीं उतार सकते। जैसे 16 सही 2/3%, 11 सही 1/9%, 9 सही 1/11%, तो ऐसे फ्रैक्शन परसेंटेज में क्या होगा कि आप उनको जोड़ नहीं सकते, इसलिए वहां पर रेशियो वाला जो मेथड है वो सबसे सही रहता है। यहां पर अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसलिए मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं। फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो यहां पर कितना आ जाएगा 40 माइनस का 20 प्लस 40 इंटू माइनस का 20 अपॉन कितना होगा 100 हो जाएगा। तो यहां से 40 - 20 कितना आ जाएगा 20, यहां पर कितना आ जाएगा माइनस का 4 दूना 800, और बटे कितना हो जाएगा
100 हो जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 20 माइनस 8 कितना आ जाएगा आपके पास में 12%। कितना आ जाएगा 12%। तो उसकी ओवरऑल जो सैलरी है वो कितनी बढ़ेगी 12% बढ़ेगी। चले 40% और फिर 20% घटाने पर इतना इंपैक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से भी आप कर सकते थे। ऑप्शन से कैसे करते हैं, जैसे पहले 40% उसने बढ़ाया और फिर 20% घटा दिया, 40% बढ़ाया और फिर 20% घटा दिया, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 20 से तो छोटा ही आएगा, क्योंकि जो बाद वाला नंबर है वो उसको घटा दे रहा है। तो 40 से 20 से कम कौन सा ऑप्शन था, केवल डी ऑप्शन। तो 12% इस सवाल का उत्तर हो जाता। पूरा सोल्व करने की भी आपको जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन बोला है कि पहले वर्ष में 18% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में 12% की वृद्धि होती है, तो कुल वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। ये आपके कांस्टेबल के एग्जाम में आया है 2023 में। ठीक है, पहले मैंने क्या करा 18% बढ़ाया, फिर मैंने क्या करा 12% बढ़ा। तो यहाँ पर आपके पास में जो फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूले से काम बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो x प्लस वाई मतलब कितना 18 प्लस 12, इस बार प्लस ही होगा क्योंकि कहीं भी माइनस आपको दिख नहीं रहा। तो 18 प्लस 12 प्लस कितना होगा आपके पास में 18 इंटू 12/100, ये हो जाएगा। तो 18 और 12 कितना होगा 30 हो जाएगा। और 18 इंटू 12 कितना हो जाएगा आपके पास में 12 एकम 12, 12 8 96, 120 और 96 216। तो 216 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 30 प्लस 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 16, तो 32.16% इस सवाल का उत्तर हो। कितना हो जाएगा 32.16। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या बोला है कि रवि के वेतन में पहले 50% की वृद्धि गई है, कुछ समय के बाद उसके नए वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई, उसके वेतन का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मतलब कितना बड़ा, टोटल वही चीज है। तो x प्लस वाई इसमें भी लगा देंगे, दोनों बार 50-50 है इसलिए 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50 बटे कितना आ जाएगा आपके पास में 100 आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 2 0 से 2 0, 50 और 50 कितना आएगा आपके पास में 100 प्लस 5 पंजे कितना आ जाएगा 25। तो टोटल जो ओवरऑल वृद्धि हुई वो कितनी हुई 125%। कितनी हुई 125%। ठीक है, चले आगे। अच्छा, अब यहीं से आपके पास में जनसंख्या वाला टाइप कवर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जनसंख्या कोई अलग से टाइप नहीं बना, वो भी क्या है ओवरऑल प्रतिशत वृद्धि ही बतानी है। अब जैसे इसमें जो मैंने है एक टाइप में कर एक तरीका बताना भूल गया कि जैसे अगर मान लो आपको 10% कोई चीज बढ़ा रहे हो तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। जैसे मैंने क्या लिखा 1/10 लिख दिया, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू। तो पहले नंबर 10 था, अभी एक बढ़ गया तो कितना हो गया होगा 11। तो 11 पे बढ़ा है, 11 बढ़ा है, कितने पे बढ़ेगा 10 पे। जैसे मैंने कहा आपसे कि अगर कोई नंबर 20% बढ़ा है तो 20% बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि वो 1/5 उसकी फ्रैक्शन है। तो पहले नंबर 5 था, अभी एक बढ़ गया, कितना हो गया होगा 6/5। मैंने कहा आपसे कि कोई नंबर 16 सही 2/3% बढ़ गया, तो 16 सही 2/3% मतलब कितना माइनस का 1/6। पहले नंबर 6 था, अभी एक कम हो गया तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5/6। ये क्या आ रहे हैं इनके 6/5, 5/6 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ रहे हैं। मतलब पहले मैं क्या निकाल सकता हूं, मान लो कोई नंबर था 100, इसको अपन ने क्या कर रहा था पहले 10% बढ़ाया था और फिर से क्या कर दिया अपन ने 10% बढ़ाया। तो पहले नंबर 100 था, पहले नंबर 100 था, 10% बढ़ाया, तो 10% का मतलब कितना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10। ठीक है, फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा 11/10, क्योंकि दो बार बढ़ा रहे हैं। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 11 इंटू 11 कितना आ जाएगा 121। मतलब पहले नंबर 100 था, अभी 121 आ गया, तो कितना बढ़ गया 21%। मतलब मैं जो फाइनल वैल्यू निकाल सकता हूँ इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर का गुणा करके। मतलब वर्तमान में कोई वैल्यू x थी, अगर उसको मैंने एक बार 10% बढ़ाया, फिर से 10% बढ़ाया, तो वो जो है 2 सालों के बाद कितनी हो जाएगी 121/100। अगर मैं 3 साल का बोलता तो एक बार वो 11/10 का मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बात तो हो गई होगी। अच्छा, जो एक शॉर्ट ट्रिक है वो और बता रहा हूँ भाई, कि अगर मान लो कोई नंबर फिक्स है और इसमें मैंने पहले x% बढ़ाया और फिर 4 फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं तो पूरे इफेक्टिव परसेंटेज का, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा इफेक्टिव परसेंट। पहले x% बढ़ाया और फिर y% बढ़ाया, तो वो तो ये फॉर्मूला लग जाए आपका x प्लस वाई प्लस XY/100। दूसरा ये है कि पहले x% बढ़ाया और फिर y% घटा दिया, तो यहाँ पर क्या लगेगा x माइनस वाई माइनस का XY/100।
तीसरा ये है कि पहले x% घटाया फिर y% बढ़ा दिया। तो यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस का x प्लस वाई प्लस सॉरी माइनस माइनस का एक्स वाई अपॉन 100 वहीं से डिराइव्ड हुए। अभी मैंने बता भी दिया था कि एक फॉर्मूले से कैसे काम चल सकता है, लेकिन आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। चौथा जो कंसेप्ट है कि माइनस एक्स और माइनस वाई, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा माइनस का एक्स माइनस का वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। पांचवी कंडीशन ये है कि आपके पास में प्लस x% हो और प्लस x% हो, तो ऐसे कंडीशन में आपके पास बनेगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। छठी कंडीशन आपके पास में माइनस एक्स हो, तो इस कंडीशन में आपके पास बनेगा 2x माइनस का प्लस का बने जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर अपॉन 100। सातवीं कंडीशन आपके पास में है प्लस एक्स और माइनस एक्स। अच्छा, ये प्लस एक्स माइनस एक्स का मतलब क्या है कि दोनों बार सेम आपके पास में परसेंटेज वृद्धि, जैसे यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 होगा। एक्स वाई का मतलब क्या है कि यहाँ 10 हो सकता है, यहाँ 5 हो सकता है, यहाँ 5 या 10 या 10 या 20 कुछ भी हो सकता है। एक्स और वाई की वैल्यू डिफरेंट होगी, यहाँ पर एक्स और एक्स है मतलब वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अगर प्लस एक्स माइनस एक्स हो रहा है तो यहाँ पर हमेशा कमी होगी, और किसकी होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 की। बस ये इसका उत्तर होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन। अब आ जाते हैं अपन अपने जनसंख्या वाले टाइप पे। क्या बोला था, एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है। यदि शहर की जनसंख्या 16,000 है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। अच्छा, 5% बढ़ रही है जनसंख्या। 5% बढ़ने का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/20, और इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है जिससे मैं गुणा करूंगा वो क्या होगा, 20 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 21/20। ठीक है। अभी वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, आप कहोगे सर 16,000। कितनी है, 16,000। अगर 16,000 जनसंख्या है तो अगर मैं पूछूं आपसे कि एक साल बाद कितनी होगी, आप कहोगे सर 21/20 का गुणा कर दो, एक साल बाद की जनसंख्या आ जाएगी। मैंने कहा कि ठीक है, एक साल की तो आ गई, मुझे 2 साल की चाहिए। आप कह दोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक बार और 21/20 का गुणा कर देंगे, आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 2 दूना 4, 4 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 40 बार। 21 का जो वर्ग होता है वो होता है कितना, 21 इंटू 21 मतलब 441, इंटू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 1 जीरो पहले लिख लिया, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और एक कितना आ जाएगा 17, तो 17,640 इस सवाल का उत्तर कितना होगा, 17,640। बता, ठीक है। इस सवाल को देखो, पहले वर्ष में एक कस्बे की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, अगले वर्ष में यहाँ 10% घट जाती है, और एक बार फिर तीसरे वर्ष में 10% बढ़ जाती है, और चौथे वर्ष में 10% कम हो जाती है। तो वर्तमान जनसंख्या 30,000 होती है, तो 4 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर 10% बढ़ रहा है तो 10% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 1/10, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब होता है कितना, जिससे हम गुणा करेंगे, तो 10 पे 1 बढ़ा कितना हो जाएगा, 11/10। लेकिन उन्होंने एक जगह ये भी मेंशन करा है कि 10% घट रही है, तो -1/10 कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 में से 1 जाएगा, 9/10। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 9/10। अभी वर्तमान में जो हमारी जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 30,000 है। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि पहले वर्ष में 10% की वृद्धि होती है, तो 10% की वृद्धि होने का मतलब कितना हो जाएगा, 11/10। जहां भी आपको वृद्धि दिखे आप 11/10 से गुणा करेंगे, जहां आपको कमी दिखे 9/10 से करेंगे। फिर क्या कह रहा है, अगले वर्ष में यहाँ 10% घट जाती है, 10% घटने का मतलब कितना हो जाएगा, कि सर ये हो जाएगी 9/10। फिर क्या कह रहा है कि एक बार फिर तीसरे वर्ष में 10% बढ़ जाती है, तो 10% बढ़ने का मतलब है कि फिर से कितनी हो जाएगी, 11/10, और चौथे वर्ष में कितनी हो जाती है, कम हो जाती है 10%, मतलब कितना हो जाएगा, 9/10। तो 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गए। अब आपके पास में कितना आ गया है, 9, 9 और इंटू 11, देखो 9 9 81, 81 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 243, और 243 इंटू कितना आ जाएगा, 11 इंटू 11, तो 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 3, 4 और 3 कितना आएगा, 7, 4 और 2 कितना आ जाएगा, 6, 2673। फिर 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3, 7 और 3 10, शून्य हासिल 1, 7 6 13 और 14, 6 2 8 और 1 कितना, 9, और यहाँ पर कितना बच जाएगा आपके पास में 2, तो 29,403 इस सवाल का उत्तर होगा, ए ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करना सिखाया था पिछली क्लास में, देख लेना आराम से। एक रेफ्रिजरेटर का मूल्य जो 3 वर्ष पहले खरीदा गया था, 13 प्रति वर्ष के दर से मूल्यह्रास होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य कितना है, 7350 है, तो इसे कितने में खरीदा गया था। मूल्यह्रास होने का मतलब क्या है कि कमी हो रही होगी, तो 13% की कमी हो रही। 13% की कमी होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक कितना आ जाएगा मेरे पास में, 13/100,
13 है ऊपर तो किसी से कटेगा भी नहीं, माइनस मतलब इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा 87/100, यही होगा। अब वो कह रहा है कि वर्तमान मूल्य 7650 है, ठीक है, और हमें बताना है क्या 2 वर्ष पहले का, मतलब पहले मेरे पास में इसका मूल्य x होगा, फिर क्या हुआ कि पहले वर्ष में इसका मूल्य 13% घट गया तो 87/100 हो गया होगा, फिर दूसरे वर्ष फिर से 87/100 हुआ होगा, 2 बार घट गया, और तीसरी बार में फिर से इसका मूल्य कितना घट गया होगा 87/100, तो अब कितना बच गया 7650, कितना बच गया 7650। अब वो हमसे पूछ रहा है, देखो 3 बार घटा, एक बार 13%, फिर 13%, फिर 13%, अब कितना बच गया 7650। मतलब यहाँ पर जो x रहा होगा वो 7650 से तो बड़ा होगा, ये बात मानते हो, तभी तो मूल्य घट के 7650 हुआ। आपने कभी सुना है कि 5000 कोई नंबर था, 5000 की कोई वस्तु थी, पहले 13% घटा, फिर घटा और 7650, एक ऐसा घटना हो गया, वो तो बढ़ना हो जाएगा। मतलब x के स्थान पर जो भी आएगा वो 7650 से तो क्या होगा बड़ा होगा, मतलब सी ऑप्शन नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता। अब मैंने कहा कि अगर मैं 9000 को लेता हूं, यहाँ पर x की जगह 9000 को लेता हूं, तो 9000 का आप कहोगे कि सर जो 13% होता है, 9000 का 13%, तो 20 से 20 वो होता है 13 नामा की 170, 1170, कितना होता है 1170। तो अगर मैं 9000 में से पहले साल में ही 1170 घटा देता हूं, तो आपके पास में कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 7830। और अगर दूसरे वर्ष में फिर से मैं क्या कर दूं, इसका 13% निकालू, फिर से इसका 13% निकाल दे, अगर अपन 13% नहीं 10% भी निकाल दे, मान लो आपको ज्यादा दिक्कत हो रही 10% ही निकाल के दिखा देता हूं मैं, तो 7830 में से अगर मैं 780 भी घटाता हूँ, 780, तो एक जीरो जीरो से जीरो, 13 में 60 जाएगा, कितना बचेगा 5, 77 में से 7 जाएगा, कितना बच जाएगा 7050। लो ये तो 7050 पे आ गया, 2 साल में ही इसकी वैल्यू 7050 होगी, जबकि वो कह रहा है कि 13% घटाने पर अभी भी तीसरे वर्ष में 7650 बताया, लेकिन मतलब मैं 9025 तो यहाँ पर रख ही नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन भी हट गया, तो क्या बचा 11617.3121। महा कैलकुलेटिव सवाल था, लेकिन ऑप्शन की मदद से हम चुटकियों में से सवाल उड़ा सकते हैं, और ये जरूरी भी है, क्योंकि एग्जामिनर देता है ऐसे क्वेश्चन इसीलिए है कि आप फंसे रहो, लेकिन वहां पे इन टेक्निक्स का यूज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बात आई समझ में कैसे करना है ऐसे सवालों को। चलो, 2 साल पहले एक आम का पेड़ लगाया गया था, आम का पेड़ प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ता है, यदि इस समय पेड़ की ऊंचाई 1210 है तो पेड़ लगाए जाने पर पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। अब ये सवाल आप मुझे होमवर्क में बताओगे, बहुत सारे सवाल कर लिए अपन इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। ठीक है, चले अब आगे। चलो, अगला कंसेप्ट क्या है, ए इंटू बी, ए बराबर बी इंटू सी। मतलब यहाँ पर एक कांस्टेंट रहेगा, एक कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैंने कोई नंबर बोला आपसे कि कोई नंबर था 10, ठीक है, कोई नंबर था 10, या फिर एक काम करो 100 ले लो, नंबर था 100, और यहाँ पर 100 का मतलब क्या है कि 50 इंटू 10 तो ज़्यादा हो जाएगा, एक काम करते हैं 20 इंटू मैंने क्या बोल दिया 5, कितना बोल दिया 20 इंटू 5 बोल दिया, या फिर ज़्यादा हो जाएगा क्या, एक काम करो 100 को बना लो 200, मैंने बोला नंबर था 200, एक बोल दिया 20, एक बोल दिया कितना 10, ठीक है। अब मैंने आपसे ये बोला कि मान लो मैंने इस वाले नंबर को, इस नंबर को कितना बढ़ा दिया, मान लो इसको मैंने बढ़ा दिया 25%, इस वाले नंबर को 20 को मैंने कितना बढ़ा दिया 25%, ठीक है। लेकिन इस नंबर को जब मैंने 20 को 25% बढ़ाया तो 20 का 25% कितना होता है, 25 बटे कितना कर दो 100 या 1/4, तो 25 चुक 100, 4 से काट लो 5 बार, कितना हो गया 5, तो इसको मैंने बढ़ा दिया 5, तो 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, मतलब अब नंबर जो 20 था वो 25 रह गया, 20 था वो 25 बन गया, 20 था वो कितना बन गया 25, और मुझे अभी भी मल्टीप्लाई जो है 200 ही चाहिए। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा था 20 इंटू 10, लेकिन मैंने क्या कहा कि इस 20 जो है ये नंबर, इसको 10%, सॉरी 25% बढ़ा दो, 25% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि 20 जो है वो उनके 25, लेकिन मुझे अभी भी इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए 10 चाहिए, तो मान लो, तो फिर मुझे y को कितना बढ़ाना पड़ेगा, y को कितना बढ़ाना है घटाना पड़ेगा, जो भी होगा आई डोंट नो। मैंने कहा कि जो भी हुआ होगा, मान लो अब 10 की जगह y हो गया होगा, क्यों हो गया होगा, क्योंकि भाई अगर मैं 10 ही लेता हूं तो 25 इंटू 10 तो 250 हो जाएगा, और अब यहाँ पर मुझे कितना चाहिए 200 चाहिए,
अब क्या करें, अब ये करो कि 200 बराबर कितना कर देंगे अपन, 25 इंटू वाई। तो 25 से कितने बार कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा। मतलब y की जगह मुझे कितना लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा, तब मेरी बात बन जाएगी। y की जगह कितना लेना पड़ेगा, 8। मतलब अगर मुझे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम चाहिए था अभी भी, अगर इसको 25% बढ़ाने के बाद, तो मुझे 10 को कम करना पड़ेगा। और 10 को कितना कम करा मैंने, आप कहोगे सर 2 कम करा। और किस पर कम करा, 10 पर। इंटू कितना हो जाएगा, 100%। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास में, 20%। कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब किन्हीं भी दो संख्याओं को लेता हूं मैं, उनका मल्टीप्लीकेशन अगर मुझे सेम रखना है, तो किसी एक को अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो किसी एक को घटाना पड़ेगा। उन दोनों का रेशियो क्या होगा, उन दोनों का रेशियो क्या होगा, अपोजिट होगा। अपोजिट होने का मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं इस 25% की बात करूं, इस 25% की बात करूं, तो 25% का मतलब कितना होगा, 1/4। मतलब यहां पर रेशियो कितना बनेगा, पहले नंबर 4 था, अभी कितना बन गया, 5 बन गया। तो अब इस वाले 20% का जो रेशियो है ना, वो 5:4 ही बनेगा। आप देख लो, डेफिनेट बात है। देखो 20% मतलब कितना, 1/5। अब 5 में से एक जाएगा, कितना बच जाएगा, 4। मतलब इसका रेशियो कितना बन गया, 5:4। इसका 4-5 बना तो इसका 5-4 बनेगा। मतलब किन्हीं भी दो नंबर का अगर मल्टीप्लीकेशन सेम है, तो उन दोनों का रेशियो क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर इसमें मैं, अगर ये समझ में नहीं भी आया हो तो भी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बात यहाँ समझो कि a बराबर b इंटू सी रखा मैंने, और a को मुझे नियत रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि b जो है वो c के अपोजिट होगा। बस इतनी सी बात है। मतलब अगर b का जो रेशो है वो x रेशो y है, तो c का जो रेशो है वो कितना होगा, y रेशो x। अब ये जो चीज है वो आपके शक्कर वाले कॉन्सेप्ट पे लागू होती है। अब आपको क्या पढ़ा दिया जाता है कि शक्कर वाले कॉन्सेप्ट पे पढ़ लो जैसे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये उन सारी चीजों पे लगेगा जिनका मल्टीप्लीकेशन हमें कांस्टेंट करना है। कांस्टेंट नहीं भी करना तो भी लग जाएगा भाई, ठीक है। जैसे आपने एक पढ़ा होगा कि खर्च बराबर मूल्य इनटू खपत। इंग्लिश वाले लिखेंगे प्राइस बराबर, सॉरी, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू एक्सपेंडिचर। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे खर्च जो है वो क्या रखना है, नियत रखना है। खर्च क्या रखना है, नियत रखना है। तो मूल्य मूल्य और खपत का जो रेशियो है वो क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा इन दोनों की तरह। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आया, इतनी जो रामायण गाय वो क्यों गाई, क्लियर है। चलो अब इस पे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 35% की वृद्धि होती है, तो एक परिवार को उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि उसके व्यय में वृद्धि ना हो। व्यय का मतलब भी वही है कि खर्च, ठीक है। खर्च में हमें वृद्धि नहीं करनी, मतलब कुछ भी नहीं करना, क्योंकि क्या बढ़ गया है, प्राइस बढ़ गई है। अब प्राइस बढ़ गई है तो खपत ऑलरेडी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, जैसे मान के चलो पहले आप 40 रुपए किलो शक्कर ला रहे थे, ठीक है। तो आप 40 रुपए लेके गए और 1 किलो शक्कर लेके आ गए। लेकिन अगले दिन जब गए तो दुकानदार ने कहा कि नहीं, 40, अब शक्कर 40 रुपए की 1 किलो नहीं है, 50 की हो गई है। तो आप कहोगे कि नहीं यार, मुझे तो, मेरे पास तो 40 ही रुपए है। तो कह रहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर पैसे कम है तो मैं उसको 1 किलो की जगह कुछ कम दे दूंगा। वो 50 की ही देगा, लेकिन शक्कर 40 की ही देगा, लेकिन 1 किलो नहीं देगा, कुछ कम दे देगा 50 के हिसाब से जोड़ के, ठीक है। वैसे ही इसमें कि उसने क्या कहा कि वस्तु के मूल्य में 35% की वृद्धि होती है। अब मुझे ये बताओ कि जो 35% है, 35% इसका मतलब क्या होगा, आप 35/100 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसको 7/20 भी लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसा लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं इसमें। जैसे मैंने क्या कहा कि इसको लिख दिया मैंने 7/20, और क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो क्या क्या कहा उसने कि मूल्य में 35% की वृद्धि हुई। तो जो मूल्य है पहले कितना था, 20 था, अभी 7 से बढ़ गया। तो 20 रेशियो कितना हो जाएगा, 7 से बढ़ा तो 27 हो जाएगा। मतलब ये कितना था, पहले प्रारंभिक था, और अभी यहां पर कितना हो गया है, वर्तमान। प्रारंभ में 20 था, अभी कितना हो गया, 27। अगर मूल्य 20 से 27 हुआ है तो मैंने क्या कहा था कि जो खपत है वो क्या होगी, इसकी उल्टी हो जाएगी। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 27, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगी। मतलब पहले खपत प्रारंभ में 27 थी, अभी वर्तमान में कितनी हो गई होगी, 20 हो गई होगी। ऐसा मैंने क्यों कहा कि जो व्यय है
या फिर जो खर्च है वो क्या रह सके, नियत रह सके या बराबर रह सके। चेक कर लेते हैं, वैसे चेक करने की जरूरत नहीं लेकिन फिर भी बता देता हूँ। 20 इंटू 27 कितना हो जाएगा, 540। 27 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 540। मतलब पहले में यहाँ पर 540, प्रारंभ में अगर 540 खर्च कर रहा होता तो अब भी कितना खर्च कर रहा हूँ, 540 ही खर्च कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने क्या कहा कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें। खपत का आपको बताना है कि खपत में हमने कितने प्रतिशत की कमी करी। देखो खपत की अगर अपन बात करें तो पहले 27 थी, अभी कितनी हो गई, आप कहोगे सर 20, मतलब क्या हुई है, कमी हुई है। तो 7 की कमी हो गई, कितने की कमी हो गई, 7 की। खपत की अगर अपन बात करें तो आप कहोगे सर जो 7 की कमी हो गई और किस पर हो गई, 27 पर। इंटू कितना हो जाएगा, 100%। तो कितना हो जाएगा आपके पास में, 700 बटे कितना, 27। तो 27 दूना 54, कितना बच गया भाई, 25 से कटेगा है ना, 25 इंटू 27। तो कहां बन रहा है, 7 पंजे 35। तो 25 सही, 25 बटे 27% इस सवाल का उत्तर होगा। 25 सही, 25 बटे 27% इस सवाल का होगा। जब 27 से भाग दोगे आप, 25 बार कटेगा और 25 बच जाएगा ऊपर। ठीक है, समझ में आया। अगला सवाल पे चलते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की गिरावट आ जाने पर उतने ही रुपए में कितनी चीनी खरीदी जा सकती है जो पहले 20 किलोग्राम चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैंने यहाँ पर प्रारंभिक, वर्तमान, ये सब चीजें टर्म क्यों यूज करी वो इस क्वेश्चन में समझ में आएगा आपको। अच्छा, मैं सेम टाइप के क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ, अलग अलग टाइप के यूज कर रहा हूँ, वो आपकी जिम्मेदारी की, आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत कम समय बचा है और बहुत जल्दी जल्दी हमें टॉपिक्स खत्म करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ठीक है। और समझ में आपको पूरा आ रहा होगा, इसकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बहुत डीप में ले जाऊँ। चीनी के मूल्य में 20% की गिरावट आ जाती है। 20% की गिरावट आने का मतलब क्या है कि यहाँ से 20% की कमी हुई, कितना आ जाएगा, माइनस का 1/5। किस में आई, मूल्य में। मूल्य में मतलब प्राइस में, ठीक है। मूल्य में कमी आई तो ये 5 से कितना हो गया, 1 की कमी 4। तो प्रारंभ में कितना था, 5 था, और अभी वर्तमान में कितना हो गया है, आप कहोगे 4 हो गया। मूल्य 5 से 4 हुआ, खपत कितनी हो जाएगी फिर, खपत हो जाएगी, आप कहोगे सर खपत जो है 4 से 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 से 5। अब वो क्या कह रहा है कि पहले 20 किलोग्राम चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त था। अभी उसने वर्तमान का पूछा है, पहले 20 किलो लेके आता था वो, पहले वो जितने पैसे दे रहा था उतने में 20 किलो लाता था, और अभी का पूछ रहा है। तो पहले मतलब प्रारंभ में अपने हिसाब से कितनी आ रही है खपत। खपत का मतलब क्या है कि जितने किलोग्राम, जितनी क्वांटिटी में वस्तु को लेके आ रहे हैं ना, वो खपत होती है। तो पहले मतलब प्रारंभ में अपन कितने लेके आ रहे थे, 4। अभी कितने लेके आ रहे हैं, 5 आ रहे। तो 4 यूनिट की ही वैल्यू उसने कितने दी है, 20 दी है। पहले 20 किलोग्राम चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त था, अभी वर्तमान का पूछा है, तो 4 की वैल्यू ही उसने कितनी दी है, 20 दी है। तो 4 की वैल्यू 20 से कितने गुना हो गई, 5 गुना हो गई। 4 पंजे 20, 5 बार कट जाएगा। तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, इसको भी 5 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा आपके पास में, 25 केजी। कितना आ जाएगा, 25 केजी। तो जितने रुपए में पहले वो 20 केजी लेके आता था, अभी कितना लेके आ रहा है, 25 केजी। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मूल्य में कम हो गया था। मूल्य कम कम हो गया था तो ऑब्वियस सी बात है कि जो क्वांटिटी है, जो खपत है, वो बढ़ जाएगी। पहले मान लो 100 रुपए की 1 किलो शक्कर आती थी, अभी 80 रुपए की हो गई, तो 100 रुपए में ज्यादा ही शक्कर आएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, हो रही है तो समझो। ठीक है, क्या बोला, यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि होती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 18% की ही वृद्धि करता है तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अच्छा, ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है। अगर ऐसा सवाल कुछ आता है कि वो मूल्य में भी वृद्धि कर दे और अपने खर्चे में भी कुछ वृद्धि करे, अपने मूल्य में भी वृद्धि कर दे और खर्चे में भी कुछ वृद्धि करे, तो मैंने आपसे क्या कहा कि जो टोटल जो खर्च होता है या फिर व्यय होता है, वो क्या होता है आपके पास में, आप कहोगे सर मूल्य मूल्य गुणा मूल्य गुणा क्या होता है भाई, खपत होता है। क्या होता है, खपत होता है। ठीक। अब उसने क्या कहा कि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो। अब 24% की वृद्धि होने का मतलब ये हुआ कि 24/100 हो गया होगा। इकाई में हो रहा है, मूल्य में। फिर उसने क्या कहा कि जो खर्च है, खर्च उसमें 18% की वृद्धि हुई। तो 18/100 इकाई में हो गया है, मूल्य में हो गया। तो जो मूल्य है, मूल्य वो कितना हो रहा है, इसके सर आप कहोगे पहले 100 था, अभी 18 बढ़ गया, कितना हो गया, 118। ये मूल्य नहीं है, खर्च है। क्या है, खर्च। और यहाँ पर जो मूल्य है वो कितना हो गया, 124 हो गया।
या फिर इसको 118 ही रहने दो, यहाँ पर मैं कर देता हूँ खर्च। क्या कर देता हूँ, खर्च कर देता हूँ। यहाँ पर खर्च जो है वो हो रहा है 100 से 118, और जो मूल्य है, जो मूल्य है वो कितना हो रहा है, 24% बढ़ा, मतलब 100 से कितना हो गया, 124 हो गया। अब मैंने आपसे कहा था कि जो खर्च है वो मूल्य इंटू खपत हो रहा था, लेकिन यहाँ से अपन खपत की वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं। जैसे मैंने क्या कह रहा था कि ए बराबर बी इंटू सी है, तो अगर मैं बी की वैल्यू निकालूं तो सी कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो ए बटे सी हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं खपत की वैल्यू यहाँ से निकालूं, खपत की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहूँ तो खपत बराबर कितना हो जाएगा, कि आप कहोगे सर जो खपत है वो हो जाएगी आपके पास में मूल्य, सॉरी, खर्च बटे मूल्य। तो यहां से आपके पास में जो खपत है वो कितनी हो जाएगी, मूल्य, खर्च बटे मूल्य। तो खर्च कितना है, आप कहोगे 100, और मूल्य कितना है 100, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 118 बटे 124। तो 100 से 100 कैंसिल, 124 का मल्टीप्लाई इधर होगा और 118 यहाँ बच जाएगा। मतलब जो खपत है पहले 124 थी, अभी कितनी हो गई 18। तो यहाँ पर 6 की कमी हुई, किस पर, 124 पर, इंटू कितना 100%, 6 दूना 12, कटेगा नहीं यार, तो 3 दूना 2 तिया 6, 2 छंग 12, और 2 दूना 4, 62, और 2 से 31 बार, 2 से कितनी बार 50 बार, 50 तिया 150 बटे कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। 150 बटे 31, 31 पंजे तो कटेगा नहीं है, 31 से 4 बार कट जाएगा, मतलब कि 4.8% इस सवाल का उत्तर होगा। 4.8% इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, ये सवाल बनाओ। वॉशरूम के लिए चलो इस सवाल को बनाओ। क्या बोला है, यदि पेट्रोल की कीमत में 20% कमी हो जाती है तो अरुण 800 रुपए में 2 लीटर अधिक, ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा, वैरायटी दिख रही है क्वेश्चन में। अच्छा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, कि आप सोचो कि नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ही शानदार, क्या है कि भारा वगैरह लेके आया था, शानदार पानी भर रहा था, और आते आधे क्लास देख लो, ऐसा नहीं हो पाएगा। पेन कॉपी लेके प्रॉपर बैठना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग भी साथ लेके बैठना पड़ेगा। और अभी जो भी बातें चलती हैं, अच्छा, अरे यार कांस्टेबल की भर्ती आ गई है। तैयारी तो करनी है यार, 45 दिन भी बचे हैं। फिर फोन रख रहे, पता है 1 घंटा 45 मिनट, बन गए कांस्टेबल। पता है कंपटीशन कितना है, बच्चे 3 3 4 4 साल से यहाँ पर इंदौर में रह के तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी भरी है, और 12 12 13 13 घंटे पढ़ रहे हैं कांस्टेबल जैसी एग्जाम्स के लिए। और अपन क्या कर रहे हैं, हाँ बाबू खाना खा लिया, तुम्हारा बाबू मार के इंसान खा जाएगा, उसे भूख लगेगी तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए पढ़ लो। देखो इस सवाल को, यदि पेट्रोल की कीमत 20% कम हो जाती है, मैं उनकी तरह नहीं हूँ व्यूज वगैरह के लिए, हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा, और आसान आसान सवाल करवा के निकल जाऊँ, अपना एथिकल चीज होती है। यहाँ पर अभी जैसे अगर मेरी एसएससी वाली क्लासेस उठाकर देखना, उसमें मैं क्या लेवल पढ़ाता हूँ और यहाँ पर क्या पढ़ा रहा हूँ, बहुत कम है, जीरो है बिल्कुल। और इतनी स्टेप्स भी नहीं बताता, स्टेप्स यहाँ पर मुजरा नहीं सिखा रहा, लेकिन फिर भी स्टेप्स बता रहा कि नहीं बता रहा। तो तुम्हारे लिए इतना कर रहे हो भाई, तुम भी कर लो, या फिर जाओ वहीं जो चैनल्स आज तक देखते आ रहे थे, देखो उन्हें, कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या है। आज तक कट रहा था, अब भी कटता रहेगा, उसने भी काटा, ये लोग भी काटेंगे, वो भी काट रहे हैं। ठीक है, फिर कहते रहना, पारो ने कहा मुझे छोड़ दो, माँ ने कहा घर छोड़ दो, एक दिन आएगा वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो। पेट्रोल की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। ठीक है भाई, प्राइस मूल्य एक ही चीज है यार, कीमत वगैरह ये चीज तो नहीं बतानी पड़ती ना तुम्हें। अच्छा पता है, जब मैंने कहा कि नहीं यार अभी एसएससी की एग्जाम्स वगैरह हो गई है, और उस समय स्टूडियो वगैरह भी अवेलेबल नहीं था, तो
मैंने कहा कि कांस्टेबल की एग्जाम्स आने वाली है, तो चलो कुछ वीडियोस जो है एक सीरीज अपन कांस्टेबल के लिए स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरे मित्र हैं, वो भी मतलब इसी इंडस्ट्री वगैरह में, तो कहे कि नहीं सर कांस्टेबल आपने पढ़ा। मैंने कहा क्यों, क्या वो बहुत ही उनका लेवल ऐसा होता है, आपको मतलब बहुत ही सरल सवाल लेके जाने पड़ते हैं। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है। मतलब फिर जो निकालते हैं एग्जाम्स हो वो बच्चे अलग होते हैं। तो अपने को क्या, अपने को भीड़ इकट्ठी करनी है। मैंने कहा अरे यार भीड़ भी तो पड़ती है ना भाई। जो बच्चा अपने पास में आ रहा है, पढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो तैयारी कर रहा है और सिलेक्शन चाहता है। यही चाहते हो ना। अगर मान लो कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, वीडियो किस पर्पज से देख रहे हो, वो बच्चा अलग है, हाई अंजलि कैसी हो, वो अलग है। मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चा आ रहा है यूट्यूब पे देख रहा है, उनमें से 60-70% तो यही चाहता हूँ ना कि मेरी गवर्नमेंट नौकरी लगे, सरकारी जॉब लगे और मैं स्टेबल हो जाऊँ। मेरे मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं, अब उनसे काम नहीं होता है, वगैरह वगैरह, ये सारा मोटिवेशन तो रहता होगा सभी लोगों के अंदर, एग्जैक्टली रहता है। तो मैंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, अपन उनको भी वही चीजें देंगे। केवल व्यूज के लिए, अच्छे दिखने के लिए, अच्छे लगने के लिए ऐसे क्वेश्चंस नहीं करा सकते हैं जो एग्जाम्स में पूछे ही नहीं जाते। और स्पेशली तब जब एग्जाम्स के बहुत कम दिन बचे हैं और इतना सारा सिलेबस है। उनको स्मार्ट वे में, क्योंकि टीचर का काम ही होता है कि स्मार्ट वे में प्रिपरेशन करवाना। भाई अगर आपको, आपने इन सब ये सारी चीजें आपको बुक्स में मिल जाएंगी, यूट्यूब पे ढेरों लेक्चर्स पड़े हुए हैं, सारी चीजें उठा कर देखो। लेकिन कंबाइंड वे में जो आपके लिए रिलेवेंट हो, जो आपकी एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो, वो चीजें नहीं मिलेंगी। उनको कंपाइल करना एक टीचर का काम। और ये जो चीजें दे रहा हूँ पेड कोर्स में भी नहीं मिलेंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं, किसी भी पेड कोर्स में बड़े से बड़े। ठीक है। यदि पेट्रोल की कीमत में 20% कम हो जाता है, तो 20% कम होने का मतलब कितना हो जाएगा, माइनस का 1/5। ठीक है। अगर जो कीमत है, मूल्य है, वो क्या हो गई, मूल्य है वो 20% कम हो गई, मतलब 5 से कितनी हो गई, एक कम हुआ तो 4 हो गई। अगर मूल्य 5 से 4 हुआ है तो जो खपत है, खपत वो कितनी हो जाएगी, सर आप कहोगे उल्टा हो जाएगी, 4 से 5 हो जाएगी। ये कौन सा मूल्य है, आप कहोगे सर प्रारंभ में जो पहले था। और ये कौन सा है, वर्तमान में जो कि अभी है। ठीक है। ये प्रारंभ मतलब पहले वाला होता है, ठीक है भाई, पहले। अब क्या कह रहा है, तो अरुण 800 रुपए में 2 लीटर अधिक खरीद पाता है। ठीक है। पहले वो जो 800 रुपए में खरीदता था, 800 रुपए में जितना खरीदता था, अभी भी 800 रुपए ही खर्च कर रहा है। जो 800 रुपए है ना, ये 800 रुपए, 800 रुपए पता है क्या है, जो मैं अभी चीख चीख के बता रहा हूं कि जो उसका टोटल खर्चा है उसने नियत कर दिया। तो उसने कहा कि 800 रुपए में तब दे रहा था, 800 रुपए में अभी भी दे रहा हूं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैं 800 रुपए में 2 लीटर अधिक पेट्रोल खरीद रहा हूं। पहले पिछले महीने में आपने 800 का पेट्रोल डलाया, लेकिन मोदी जी का बर्थडे था वही अभी परसों, परसों मोदी जी का बर्थडे था, आए जीएसटी उन्होंने कम कर दी। एग्जाम्पल है, सीरियस मत लेना, एग्जाम्पल। आज मेरे बर्थडे पे मैंने 10 रुपए पेट्रोल में कमी कर दी। सही है यार, 40 रुपए बढ़ा के 10 रुपए कम कर दिए। अगले दिन गए, फिर भी थोड़ा खुश होके। तो 800 रुपए का मैं कल पिछले महीने डला रहा था, अभी भी 800 का डला है। लेकिन मैंने एक चीज पाया कि 800 रुपए में पहले 10 लीटर आ रहा था, लेकिन अब 12 लीटर आ गया, मतलब 2 लीटर अधिक आ गया। तो यही चीज वो कहना चाह रहा है, अपने अकॉर्डिंग पहले 4 लीटर आता था, अभी कितना आ रहा है, 5। कितना बड़ा, केवल 1 लीटर। कितना बड़ा, 1 लीटर। बताओ। और क्वेश्चन में कितना कह दिया, 2 लीटर। कितने गुना है, 2 गुना। अगर ये 2 गुना है तो वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी, 2 गुना। कितना आ जाएगा, 4 दूना 8। और ये वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी, 2 गुना। कितना आ जाएगा, 10 लीटर। मतलब कि पहले मेरे पास में 800 में कितना आता था, आप कहोगे सर केवल 8 लीटर। और अभी कितना आ रहा है, मोदी जी की आवाज में 10 लीटर। तो अभी कितना आ रहा है, 10 लीटर आ रहा है। कितने में आ रहा है, 800 में ही आ रहा है। तो 800 रुपए में कितना आ रहा है भाई, 10 लीटर पेट्रोल कितना में आ रहा है, 800 में। तो अभी कितना हो जाएगा इसका, तो आप कहोगे जो 1 लीटर पेट्रोल है उसका पड़ेगा आपको, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 80 रुपए। कितना पड़ जाएगा, 80 रुपए। तो अभी जो वर्तमान है, वर्तमान उसकी कीमत आपके पास में कितनी पड़ रही है, 1 लीटर की 80 रुपए। अगर मैं पहले की बात करूं वर्तमान की, तो वहां पर मेरे पास में जो 8 लीटर पेट्रोल पेट्रोल है, 8 लीटर पेट्रोल है, वो कितने का आ रहा था, 800 रुपए का। कितने का आ रहा था, 800 रुपए का। तो अगर यहाँ पर मैं 8 का भाग लगा दूं तो 1 लीटर की वैल्यू हो जाएगी, कितना आ जाएगा, 100 रुपए।
मतलब पहले 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल आता था, अभी 80 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल आ रहा है। तो यहाँ पर इनकी कीमत में जो कमी है वही पूछा है, कितनी आ रही है, 100 माइनस 80, 20 इस सवाल का उत्तर होगा। प्रति लीटर मूल कीमत और प्रति लीटर घटी हुई कीमत के बीच का अंतर हमें बताना था। तो अभी 80 रुपए का पेट्रोल हो गया है और पहले कितना था, 100 रुपए का था। ये बात आपको समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होगी? नहीं होगी तो कमेंट करके बता देना। और अगर ज्यादा ही इस चीज को डिम में समझना है तो 10 लेक्चर मैंने परसेंटेज के डाल रखे, वहां से पढ़ लो, ठीक है। वैसे समझ में आ गई होगी, मैंने बहुत डीप में पढ़ा है और मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। अच्छा, अब ये जो चीजें है ना, ये वाली बता देता हूँ चलो। एक स्टेडियम की बैठने की क्षमता 45% बढ़ा दी गई, टिकट की कीमत भी 20% की बढ़ोतरी की गई, ठीक है, टिकट की कीमत में भी 20% की बढ़ोतरी की गई। उसके बाद राजस्व संग्रह में क्या वृद्धि होगी? राजस्व संग्रह, यहाँ पर जो राजस्व है ना, राजस्व का मतलब है कि टोटल पैसा, कितना पैसा आया। जो सिनेमा हॉल है, आप वो अभी कौन सी मूवी लगी थी, सैयारा, सैयारा देखने गए होंगे ना, तो सभी को पता होगा भाई सिनेमा हॉल तो, क्योंकि पहली पहली बार में अगर आप उनसे अटैच हुए तो सिनेमा हॉल ले जाया जाता है उनको बहलाने फुसलाने के लिए पहली बार, ठीक है। तो जो यहाँ पर राजस्व होता है वो राजस्व बराबर यहाँ पर आपके पास में आएगी सीटों की संख्या, सीटों की संख्या इनटू मूल्य। मान लो कोई सिनेमा हॉल है, उसमें 100 सीटें है टोटल, कितनी है, 100 सीटर, और एक सीट जो है वो 500 रुपए की बेची, तो 500 इंटू 100 कितना हो जाएगा, वही आपके पास में क्या आएगा, राजस्व आएगा। क्या बोला है, स्टेडियम की बैठने की क्षमता 45% बढ़ा गई। तो जो सीट है, सीट वो कितनी बढ़ी, आप कहोगे सर 45%, ठीक है। टिकट की कीमत, जो मूल्य है, टिकट का जो मूल्य है वो कितना बढ़ा दिया, आप कहोगे सर 20%, कितना बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया। उसके राजस्व संग्रह में क्या वृद्धि होगी, देखो जो सीट है वो 100 से कितनी हो गई, 145, जो मूल्य है वो 100 से कितना हो गया, 120 हो गया। मैंने क्या कहा कि जो राजस्व है वो किस पे डिपेंड करता है, सीटों की संख्या इंटू मूल्य पर। तो यहाँ पर ये 10 से 10 कटा, यहाँ काट सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 5 से 20 बार कट जाएगा, 5 से 29 बार कट जाएगा, 4 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, 4 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो 10 इंटू 5 50, 29 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 87। तो कितना बढ़ गया, आप कहोगे सर 37 बढ़ गया। 37 बढ़ा, किस पर बढ़ा, 50 पर, इंटू कितना हो जाएगा, 100%। तो 50 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, 37 दूना कितना आ जाएगा, 74%, ठीक है। ये क्या थी, सीटों की संख्या थी, ये क्या था, मूल्य था, ये क्या था, राजस्व था। राजस्व किस पे डिपेंड करता है, सीट इंटू उनकी सीटों की संख्या, मूल्य पर, ठीक है। ये तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, HW दे दूं, ठीक है। तो आज क्या है भाई, ऐसे नहीं चल रहा है यार, देखो पसीना आ रहा है, दिख रहा है। तो मैंने सोचा था 4 टाइप कर लूंगा, लेकिन 53 मिनट में खड़ा रहा बिना एसी के, वो भी बहुत बड़ी बात है, बिना एसी के, सच में, तुम्हारी कसम, उनकी कसम, ठीक है। तो नहीं झेल पा रहा हूँ मैं। अगली क्लास में परसेंटेज पूरा खत्म हो जाएगा, चाहे 2.5 घंटे का बने, 2 घंटे का। आज लाइट की इशू है और आप कह रहे हो कि फिर रिकॉर्ड कैसे कर रहे हो, झूठा आदमी। अरे भाई, इन्वर्टर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, ऐसे नहीं चल रहा, सच में नहीं चल रहा। मैं फोटो डाल दूंगा, पहले नहीं चल रहा, ये देखो बंद पड़ा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर। और ऐसे अपना प्यार बरसाते रहें, और वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जो आपको लगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कहो, बुरा कहो, जो आपकी मर्जी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।